ओके फ्रेंड्स, तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग ये सीख रहे हैं कि पाइथन में प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता है। देखो, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी हम सीखते हैं, सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा स्क्रिप्ट हो, पाइथन हो, पर्ल हो, रूबी, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें ये सीखना होता है कि किसी भी मैसेज को स्क्रीन पर कैसे प्रिंट करेंगे, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन जो है वो सिर्फ मैसेज नहीं प्रिंट करता है, और भी कई काम करता है जिसको हम लोग अभी डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो फोकस है, जो मेन हमारा पर्पस है आज की इस वीडियो का, वो है कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है और वो क्या करता है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट चलते हैं अपने स्क्रीन पे, जहाँ पे हम लोग अभी प्रोग्रामिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे और प्रिंट फंक्शन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है कि कई सारे एडिटर हैं, कई सारे प्रोग्रामिंग के लिए टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं जिन पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं पाइथन की। हम यहाँ पाइथन सीख रहे हैं तो पाइथन की बात करेंगे बेसिकली। तो अभी उन्हीं में से एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है आइडल, IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। तो आइडियल जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत आसान सॉफ्टवेयर है, काफी कम साइज का है, जिसको हमने डाउनलोड कर रखा है। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको गूगल पे, पाइथन की वेबसाइट में python.org, या फिर आप अलग से भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं आइडल नाम से। हैं और भी इसके अलावा सॉफ्टवेयर, पाईचाम्प है और एटॉम है, लेकिन हम लोग यहाँ VS कोड है, लेकिन अभी आइडल हम यूज कर रहे हैं। तो आपको जो पसंद आए वो आप यूज करो, प्रोग्रामिंग में जो कोर कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है। ये देखिए हमने ओपन कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि प्रिंट फंक्शन आखिर क्या करता है। तो PRINT प्रिंट लिखा और फिर लिखा यहाँ पर फंक्शन। अब देखो प्रिंट फंक्शन जो है वो है क्या, समझिए। प्रिंट जो है एक हिसाब से एक ऐसा वर्ड है जो ऑलरेडी बना बनाया है। पाइथन प्रोग्रामिंग में प्रिंट बना बनाया वर्ड है, आपने नहीं बनाया है, आप बस इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंट क्या है, प्रिंट करने के लिए यूज होता है। प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन। एक तो मैं यहाँ पे लिख के चलता हूँ साथ में, प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, या हम इसको बोले रेडीमेड फंक्शन। रेडीमेड फंक्शन है किसका, आप पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसी को हम इसमें यूज कर रहे हैं। अब देखिए दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे हम लोग सी में बात करें तो सी में इसको हम लोग लिखते थे प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ लिखते हैं, लेकिन पाइथन में हम लोग प्रिंट एफ ना लिख के क्या यूज करेंगे, PRINT, प्रिंट यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रिंट एफ की जगह क्या यूज करना है, प्रिंट यूज करना है। पाइथन जब सी पढ़ रहे होते, या फिर सी प्लस प्लस में कुछ और है, सी आउट बोलते हैं उसमें, सी में प्रिंट एफ बोलते हैं, पाइथन में इसको प्रिंट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल अदर लैंग्वेज की बात ही नहीं करेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं पाइथन की। तो पाइथन में प्रिंट क्या है, एक फंक्शन है, रेडीमेड फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, या मैं बोलूँ सिस्टम का फंक्शन है, जो क्या करता है, प्रिंट करता है स्क्रीन पे, प्रिंट करता है स्क्रीन पे। कौन सी स्क्रीन की बात कर रहे हैं, जिसपे आउटपुट आता है। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो विंडो ओपन होती है जिसमें आउटपुट हम देखते हैं, उसको बोलते हैं कंसोल स्क्रीन। क्या बोलते हैं, कंसोल स्क्रीन। कौन सी स्क्रीन, कंसोल स्क्रीन। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, आउटपुट। तो इसको बोल सकते हैं आउटपुट स्क्रीन। हाँ बिल्कुल सही है। तो हमें जो आउटपुट मिलता है जिस स्क्रीन पे, उसको बोलते हैं कंसोल स्क्रीन। और हम लोग लिखेंगे कहाँ, कोड कहाँ लिखेंगे, तो हम लोग जो लिखते हैं कोड, यानी कि सोर्स कोड, या आप इसको बोले सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, तो हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको कहते हैं सोर्स प्रोग्राम, या बोलते हैं सोर्स कोड। और लिखते कहाँ हैं, किसी सॉफ्टवेयर पे लिखते हैं, किसी IDE पे लिखते हैं। IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। IDE मीन्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो IDE का मतलब सॉफ्टवेयर जिसपे हम लोग प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, कोड लिखेंगे, उसको बोलेंगे IDE। या सिंपल आप बोलो सॉफ्टवेयर उसको। ठीक है, सोर्स कोड बोलेंगे जो प्रोग्राम लिखेंगे। अब क्या होगा, सोर्स कोड को हम लोग क्या करेंगे, सोर्स कोड को रन करेंगे।
ठीक है। और जब रन करेंगे तो हमें स्क्रीन आएगी दूसरी, उस पर आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट वाले स्क्रीन को बोलेंगे कंसोल स्क्रीन। ठीक है, कंसोल स्क्रीन। क्लियर? ये कितनी बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ये सब हम इरेज कर देते हैं। दो बातें हमने बताई अभी तक, प्रिंट एक फंक्शन है, रेडीमेड फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है, सिस्टम फंक्शन है जो पाइथन में पहले से बना हुआ है, आपने बनाया नहीं है, बस हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, यूज कर रहे हैं मतलब कि कोई प्रोग्राम में, किसी कोडिंग में हम उस प्रिंट को यूज करेंगे, क्या करने के लिए? स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए। जो प्रोग्राम लिखेंगे, जो कोड लिखेंगे, उसको कहेंगे सोर्स कोड, सोर्स प्रोग्राम। और जब उसको रन कराएंगे, रन मीन्स उसको हम कंपाइल या इंटरप्रेट करेंगे, और जब रन हो जाएगा तो जो स्क्रीन आएगी, जहां आंसर मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, उसको बोलेंगे कंसोल स्क्रीन। इतनी बात है। ठीक है, अब बात यह है कि जो प्रिंट फंक्शन है वो करता क्या है, प्रिंट फंक्शन का काम क्या है। तो प्रिंट फंक्शन तीन काम करता है, देखिए ध्यान से। प्रिंट एनी मैसेज, या सिंपल मैं लिखता हूँ प्रिंट मैसेज, कोई मैसेज को प्रिंट करना। ठीक है, और नंबर दो, दूसरा काम क्या है? प्रिंट वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना। तीसरा जो काम है वो है एक्सप्रेशन रिजल्ट, प्रिंट एक्सप्रेशन रिजल्ट। एक्सप्रेशन मतलब कि कोई समीकरण, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन हो, उसका रिजल्ट। तीन काम करता है, तीन काम प्रिंट। क्या काम करता है? कोई मैसेज को स्क्रीन पर प्रिंट करना, स्क्रीन पर, कंसोल स्क्रीन पर। प्रिंट वेरिएबल वैल्यू, किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करना। तीसरा, प्रिंट एक्सप्रेशन रिजल्ट, किसी एक्सप्रेशन का या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का, इक्वेशन का जो रिजल्ट है, जो आंसर है, उसको स्क्रीन पर प्रिंट करना। स्क्रीन मतलब कंसोल स्क्रीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन काम करता है। अब ये वेरिएबल क्या होता है, उसकी वैल्यू, ये धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझो कि प्रिंट फंक्शन जो बना बनाया फंक्शन है, वो तीन काम करता है, तीन चीजों को प्रिंट करता है स्क्रीन पर। मैसेज, वेरिएबल की वैल्यू, एक्सप्रेशन का रिजल्ट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला, कोई मैसेज जो है उसको स्क्रीन पर कैसे प्रिंट करते हैं। तो सिंपल हम लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पर आएंगे और इसके डबल इन्वर्टेड कॉमा में, देखिए प्रिंट लिखा मैंने, फिर ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट जो है इसको बोलेंगे पैरेंथेसिस, टेक्निकली बोलते हैं, आप ब्रैकेट ही बोलो, गलत नहीं है, लेकिन पैरेंथेसिस बोला जाता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर कोई मैसेज लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए कि हेलो, फिर यहाँ पे लिखा वर्ड। क्लियर? बस एक लाइन सिंपल लिखा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ, डबल कोट के साथ बंद किया है, पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर। तो अभी क्या है, इसको हम लोग सिंपल यहाँ रन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और ये जो स्क्रीन आई कंसोल स्क्रीन, इस पे आंसर आ गया। तो हुआ क्या, आप देखिए खुद यहाँ पर एज इट इज जो मैंने लिखा था मैसेज, वो स्क्रीन पर प्रिंट हो गया, उसी तरीके से प्रिंट हो गया, जो कुछ लिखा था वैसे ही प्रिंट हो गया यहाँ पर आके। ठीक है, तो ये है क्या, यहाँ पे प्रिंट क्या है, एक फंक्शन है जो पाइथन में ऑलरेडी बना हुआ है। और प्रिंट के अंदर ये जो ये हमने लगाया है, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस या ब्रैकेट। और ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा है, इतना, सिर्फ इतना, इसको बोलेंगे टेक्स्ट या मैसेज या स्ट्रिंग। तीनों एक ही बात है, स्ट्रिंग बोलो, मैसेज बोलो, टेक्स्ट बोलो। ठीक है, सिंपल। और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ बंद किया हमने। तो जैसा हमने लिखा है उसी तरह से हमको यहाँ पर आ गया। तो हमने क्या करा है, प्रिंट फंक्शन की मदद से, उसकी हेल्प से एक मैसेज को स्क्रीन पर प्रिंट कराया। दूसरा देखिए क्या तरीका है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्रिंट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ हम लोग लिखेंगे हेलो, फिर लिखेंगे यहाँ पर वर्ड, इसको बंद कर देंगे, अभी भी सही है। इसको रन कराएंगे, रन कराने का मतलब है कि आप सिंपल क्या करें, यहाँ पे रन पे जाएं और रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दें, या F5 दबा दें, शॉर्टकट की है, तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। कोड रन, देखिए वही आंसर आया, वही आउटपुट आपको फिर से मिला। तो ये दूसरा तरीका हम इस तरह से करा सकते हैं। अच्छा, हम ऐसे भी करा सकते हैं, प्रिंट, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं हेलो, यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो, इसको बंद कर देते हैं, कॉमा लगा के फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ड। ठीक है, तो अब ये इसमें क्या है, ये भी हम लोग देख लेते हैं करके। ये लिखा, ये सभी मैसेज है, सिंपल टेक्स्ट है, इसको रन कराया, ये देखिए यहाँ पे हम लोग। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ में पहला स्ट्रिंग है, पहला टेक्स्ट है, पहला मैसेज है, फिर कॉमा लगाया, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ दूसरा मैसेज हमने कर दिया। ठीक है, अच्छा इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, प्रिंट
उसके बाद यहाँ सिंगल इन्वर्टेड के कॉमा के साथ लिखा हेलो, और उसके बाद कॉमा लगाया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिखा यहाँ पे वर्ड। ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब दो टेक्स्ट हैं, दोनों को सेपरेट किया है कॉमा से। ठीक है, ये पहला टेक्स्ट, ये इतना पहला टेक्स्ट है, पहला मैसेज है, पहली स्ट्रिंग है, कॉमा किया। उसके बाद ये दूसरा मैसेज है, दूसरा टेक्स्ट है। अच्छा, इसको रन कराते हैं तो भी हमें यही आंसर मिलेगा। अच्छा, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हमने प्रिंट, यहाँ पर आए, अभी इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ किया हेलो, ठीक है, और उसके बाद कॉमा किया, फिर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ में लगा देते हैं वर्ड, यहाँ पे सिंगल कॉमा। ठीक, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये रहा, क्लियर। इस तरह से जो आप चाहें यहाँ पर अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, किसी दूसरे का नाम, जो चाहें आप इसके अंदर लिख देंगे। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा प्रिंट, यहाँ पे लिखा ओके, यहाँ पे मैंने लिखा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिखा ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ बंद किया, और जैसा मैंने टेक्स्ट लिखा एज इट इज स्क्रीन पर ये रन हो जाएगा, या प्रिंट हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि प्रिंट फंक्शन लगा हुआ है। प्रिंट फंक्शन का काम होता है कि जो कुछ पैरेंथेसिस में है उसको दरअसल ये प्रिंट फंक्शन को आर्ग्यूमेंट मानता है। ये जो लिखा मैंने, ये टेक्निकली बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब फंक्शन चैप्टर आएगा तो पढ़ेंगे कि आर्ग्यूमेंट होते हैं, कभी दिए जाते कभी नहीं दिए जाते। तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट है। और फिलहाल आप आर्ग्यूमेंट ना समझ के इसको समझो कि ये पूरा एक सिंपल मैसेज है जिसको हम प्रिंट करवा रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को कैसे प्रिंट कराया जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।